वो रोड है, दोनों तरफ इसके घने जंगल हैं, आपको दिख रहे होंगे। जिस रोड से हम आए हैं उस रोड को तो चौड़ा करने के नाम पे सैकड़ों पेड़ों को काटा गया है। और मुझे अभी जो गांव वालों ने बताया कि ये रोड जिस पे हम खड़े हैं ये पूरी की पूरी रोड ही नई है। इस रोड से उन्होंने सार्क चौक तक जो है इस नई रोड को बनाया है। और आप देख सकते हो जंगल के बीचों बीच ये सड़क है। यहाँ जंगल था पहले, जंगल था यहाँ पे, पहले पेड़ थे बाकायदा। और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है कि यहाँ पे सारे काम बंद कर दो। उसके बावजूद आपने देखा कि बुलडोजरों से काम चल रहा है। आप यहाँ पे मिट्टी के ऊपर इन निशानों को भी देख के कह सकते हो कि अभी तक यहाँ पे काम चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि कितने पेड़ कटे इसका फैसला उन जड़ों और तनों से होगा जो कटे हुए दिखेंगे। तो उनको भी उखाड़ के उनको भी निपटा दिया जाए और उनके ऊपर भी मिट्टी की एक लेयर डाल दी जाए, इसकी साजिश भी डीडीए द्वारा चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद चल रही है। दूसरी बात आपने देखी होगी, जैसे ही हम छतरपुर से अंदर घुसे गौशाला रोड पे, आप लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं और आप पत्रकारों में से मुझे एक दो ने कह दिया कि मंत्री जी इस सड़क के एक तरफ तो सारे फार्म हाउस है, बड़े बड़े करोड़पतियों के, अरबपतियों के, और एक तरफ जंगल था। पहली बार में आपको दिख गया। तो अगर रोड चौड़ी करनी थी तो आप फार्म हाउसों को तोड़ देते, रोड चौड़ी कर देते। जैसे हम किसानों की जमीनों को एक्वायर करके ये फार्म हाउस बनाए गए, हम गरीब दिल्ली के गांव वालों की जमीनें एक्वायर करी सरकार ने और इन अमीरों के फार्म हाउस बना दिए। तो इन अमीरों के फार्म हाउसों की जमीन भी एक्वायर होके सड़क चौड़ी कर सकते थे, मगर उनके फार्म हाउसों को नहीं छुआ गया। जंगल के अंदर 1100 पेड़ काट दिए गए। एक और मैं आपको बात बताता हूं, यहाँ पे आसपास के लोग बताते हैं, चाहे तो आप इंटरव्यू ले लीजिएगा, एलजी साहब एक बार नहीं कई बार आए हैं। क्या करने एलजी साहब यहाँ बार बार आए हैं, ये आप एलजी साहब से पूछ लीजिएगा। यहाँ के लोग बता रहे हैं एलजी साहब ने खूब चक्कर लगाए हैं यहाँ के। जब एक बार आपको आके दिख गया कि इस रोड को चौड़ी करने के लिए आप फार्म हाउसों की जमीन ले सकते हैं, पेड़ों को बचा सकते हैं, तो एलजी साहब को ये बात क्यों नहीं समझ में आई? ये सवाल एलजी साहब के लिए। दूसरी बात, पेड़ काटने से पहले सुप्रीम कोर्ट की परमिशन चाहिए थी। पेड़ काट दिए फरवरी के अंदर, किसी ने शिकायत कर दी तो फिर परमिशन मांगने सुप्रीम कोर्ट में गए, ये कह के कि पेड़ अभी काटे जाने हैं, हमें परमिशन दे दो। और सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन डिनाई करी और ये कहा क्या और कोई तरीका भी है रोड चौड़ी करने का पेड़ों को बिना काटे? आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट जो वहां बैठा है उनके दिमाग में ये बात है कि क्या किसी और तरीके से भी रोड चौड़ी हो सकती है, मगर वो तरीका ना सोच के जंगलों को काटा गया। और मैं समझता हूं फार्म हाउसों और फार्म हाउस मालिकों को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया गया और इसके अंदर बड़ी गड़बड़ी की आशंका साफ साफ नजर आ रही है। साफ साफ उन फार्म हाउसों को डबल फायदा हो गया, क्योंकि अब उनके सामने की रोड जो इतनी छोटी सी रोड थी उसको आपने जो है इतनी चौड़ी रोड बना दी, तो उनको तो आपने उनकी तो कीमतों के अंदर इजाफा हो गया। जो यहाँ लोकल बता रहे हैं कि एक फार्म हाउस अगर वो 1 रुपए का था तो अब वो 5 रुपए का हो गया उस रोड की चौड़ी होने के बाद। तो फार्म हाउसों को जिनकी जमीनें लेके आपको रोड चौड़ी करनी थी, उन फार्म हाउसों की जमीन को बिना छुए उनको करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया गया। किसने पहुंचाया आप सब जानते हैं। देखिए, आज हम ये सतबड़ी के एरिया में आए हैं जहाँ पे 1100 पेड़ कटे हैं, एक रिच के प्रोटेक्टेड इको जोन में कटे हैं। और ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि कैसे इन पेड़ों को बिना परमिशन के काटा गया, किसके आदेश पे काटा गया। और अब जो और भी ज्यादा चिंता का मुद्दा सामने आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अफसरों द्वारा तथ्यों को छुपाया जा रहा है। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने भी करी। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा अफसरों से कि आप किसको छुपा रहे हो। दूसरा, हमने भी अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में देखा है कि लगातार अफसर बहाने बना रहे हैं, कागज नहीं दे रहे हैं, मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ है
कि ऊपर से अफसरों को आदेश मिल रहा है, अफसरों को ये डायरेक्शन है कि किसी को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन ये दिल्ली वालों के लिए बहुत चिंता की बात है कि दिल्ली में जब हम हीट वेव के बाद अभी निकले हैं, दिल्ली में जब इतनी पोल्यूशन की समस्या है, तो दिल्ली के सेंसिटिव इकोसिस्टम्स में अगर इलीगली पेड़ काटे जाएंगे और हाईएस्ट अथॉरिटीज द्वारा सैंक्शन होगी, तो फिर दिल्ली वालों के इंटरेस्ट को कौन देखेगा?